और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म हुई है। बड़ा फैसला लिया गया इस बैठक में। तो बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान भी आया है। आपको बता दें कि सारे मामलों का समाधान हो गया है, ये कहना है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। वहीं 10 साल की सजा और जुर्माना अब लागू नहीं होगा। बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और वहीं एसोसिएशन की सलाह के बाद अब लागू होंगे नियम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, हिट एंड रन केस मामले में नए नियम को लेकर के जिस तरह से बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये कहना है। तो केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की जो बैठक है वो खत्म हो चली है और बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। नए हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर अब भारत के हर राज्य में दिखने लगा है। इस हड़ताल के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की। उन्होंने इस मीटिंग के जरिए ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर किए जा रहे आवश्यक उपायों की जानकारी प्राप्त की एवं जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। पेट्रोल डीजल की सप्लाई में कोई अवरोध न हो। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब ये कानून बन गया है। ये भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून है। हालांकि इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देश भर में विरोध हो रहा है। हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। सजा के साथ जुर्माना भी भरने का प्रावधान है। नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रावधान को लेकर ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है ये नया हिट एंड रन कानून। पहले हिट एंड रन का मतलब समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना।
अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई है, घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है, तो ऐसे में केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और ज्यादातर 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल शख्स को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसे ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान है उसके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार होता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस कड़े प्रावधान का देश भर के ट्रक, ट्रेलर, बस, लोकल परिवहन और टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस नए कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और हाईवे जाम किए जा रहे हैं। दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। मौतों के आंकड़ों को देखते हुए ड्राइवर्स पर सख्ती करते हुए नए कानून में सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। नए कानून का विरोध करने वाले ड्राइवर का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वो मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। अगर वो मौके पर ही रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके पीट कर मार देगी। ड्राइवरों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत हो गई है। ये बात सही भी है कि कई बार उग्र भीड़ हिंसक रूप ले लेती है और मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है। पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नए कानून को जन विरोधी और संविधान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि नया कानून चालकों के मूल अधिकारों का हनन है। राजस्थान सरकार ने तो सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए ड्राइवरों के हित में कानूनी प्रावधान किए थे। दुर्घटना में घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए के इनाम देना शुरू किया था। पहले सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान किए थे कि अगर कोई गाड़ी ड्राइवर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उस गाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।